पालिया में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जयभान सिंह पवैया के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बंद कमरे में हुई मुलाकात। तकरीबन 20 मिनट दोनों नेता बंद कमरे में चर्चा करते रहे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया के यहाँ उनकी चाची के देहांत पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। सिंधिया और जयभान सिंह पवैया ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुलवामा हमले पर कांग्रेस नेताओं के सवाल खड़े करने पर निशाना साधा। सिंधिया ने तल्ख अंदाज में कहा, जो लोग हमारे जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद का बलिदान दिया, जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। जो लोग उसकी व्याख्यान कर रहे हैं उनकी जितना निंदा की जाए उतना कम है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने घर आने को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा, मेरी पूज्य चाची के देहांत पर शोक संवेदना व्यक्त करने सिंधिया जी मेरे घर आए हैं। वैसे भी मेरे जीवन में रहस्यमय बातें कुछ है नहीं। मैं सिद्धांतों की राजनीति करता हूं, इसलिए इसे किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसे कूटनीति, राजनीति, रणनीति जैसी शब्दावली की दृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है तो राजनीति पर चर्चा होती है। पुलवामा हमले को लेकर जयभान सिंह पवैया ने भी कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। देखिए, यह हिंदुस्तान किसी भी दल की 100 गलती माफ कर सकता है, लेकिन शहीदों के खून का मजाक उड़ाने वाले को हिंदुस्तान की जनता इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देती है। आज कम्युनिटी दुर्दशा के पीछे भी कई कारण हैं। जो कांग्रेस भारत को जोड़ने की बात करती है, उस कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। पुलवामा की शहादत और बालाकोट स्ट्राइक को झूठा ठहराने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे दलों का हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में कोई आवश्यकता नहीं है। जनता नकार देगी इनको। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने कमलनाथ के बागेश्वर धाम पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करने पर कहा, कोई भी नेता संतों और धर्माचार्यों के पास जा सकता है, लेकिन धर्माचार्यों का अनुभव पुराना है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, लेकिन कांग्रेसी मृग मारीच की तरह सोने की खाल ओढ़कर कुछ महीनों के लिए मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। जी उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने और संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे आवास पर सिंधिया जी आए थे। एक पारिवारिक और औपचारिक मुलाकात भावनाओं को लेकर जो होती है, ऐसी मुलाकात थी। आज पूरा देश जो है पुलवामा शहीद के जो शहादत हुई थी उनको नमन कर रहा है। देखिए, पुलवामा का जो बलिदान है, उस बलिदान को इतिहास में हम कभी भुला नहीं सकते हैं। और पुलवामा के बदले जो बालाकोट किया, वो भी भारत के इतिहास का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला अध्याय है। पुलवामा में शहादत और बालाकोट में हमारे सैनिकों का, हमारे एयरफोर्स का शौर्य, खास तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी, इन सब के सामने आज हम नतमस्तक होते हैं। आज ऐसे लोगों को प्रायश्चित जरूर करना चाहिए जिन्होंने उरी की सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बोला था। उन लोगों को आज शर्म आनी चाहिए जिन्होंने बालाकोट के इतने बड़े शौर्य को और विजय को झूठा बताया था और प्रमाण मांगा था। आज फिर से मांग रहे हैं वही लोग, सवाल कर रहे हैं फिर आज। और इसलिए ये देश किसी भी राजनीतिक दल की 100 गलती माफ़ कर देगा, लेकिन शहीदों के प्रति अगर थोड़े भी अपमान की भाषा किसी ने बोली है तो ऐसी पार्टियों को इतिहास के कूड़ेदान में जनता ने फेंक दिया है। इस सारे देश को जोड़ने की बात करने वाले लोग, ये पाखंड करने वाले लोग अपने शहीदों के खून का मजाक उड़ा रहे हैं। ये हिंदुस्तान को जोड़ने वाले लोग हो सकते हैं क्या? ये भारतीय राजनीति के नाम पर शर्म है।
दादा जो बागेश्वर धाम पे गए हैं कमलनाथ जी और आशीर्वाद ले रहे हैं लगातार, कह रहे हैं कि अब यहीं से आगाज महात्माओं की शरण में जाने लगी है अब कांग्रेस। देखिए, संतों और धर्माचार्यों के पास जाने के लिए हर आदमी स्वतंत्र। दुख की घड़ी में ग्वालियर पहुंचते ही पवैया जी के यहाँ मैं पहुंचा। घर में चाची जी नहीं रही और दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि और उनके परिजनों को संवेदना, और यही एक भगवान से अर्चना है कि उनके दरबार में उनको स्थान दिया जाए, आत्मा को शांति मिले। थैंक यू। शहादत को लेकर जो लोग जिन हमारे देश के जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने एक एक बूंद रक्त का बलिदान दिया, जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। और जितना हम लोग ऐसे लोगों की जो व्याख्या रही है उसकी निंदा करेंगे, जितना निंदा करेंगे वो कम है।